चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ डिटेल ओनरशिप रिव्यू मेरी बाइक एक्सपल्स 200 4V का, जिसके पूरे हो चुके हैं 10,000 किलोमीटर्स। तो कैसी थी जर्नी, क्या कुछ इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैंने ये बाइक खरीदी थी पिछले साल दिवाली में। तब मुझे कॉस्ट करी थी ऑन रोड 1,75,000 ऑन रोड। तो इसमें 3 कलर ऑप्शन थे उस टाइम, अभी भी है। एक है वाइट ब्लू, सेकंड है ब्लैक एंड ब्लू जो कि मैंने खरीदा है, और थर्ड वन है रेड एंड ब्लैक। तो ये कलर मुझे पसंद था, इसलिए मैंने यही कलर में बाइक खरीदी। तो ऐसी कुछ कंडीशन है बाइक की 10,000 किलोमीटर के बाद। तो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन मैंने अपने बाइक पे किए हैं। तो मैं फ्रंट से स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रंट में फॉग लैंप मैंने लगाए, ये दोनों, वो भी आफ्टर मार्केट ही है, लोकल कंपनी। और उसके बाद मैंने मोबाइल होल्डर भी लगाया, ये बात। और उसके साइड में है फॉग लैंप की स्विच। उसके बाद मैंने स्टॉक सीट को थोड़ा मॉडिफाई करके बना लिया है, ऐसा ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। ये है रियर फुटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं प्रो से। तो पहला प्रो है लुक्स। जिस प्राइस सेगमेंट में ये बाइक आती है उस हिसाब से इसके लुक बहुत ही अपीलिंग है और बिग बाइक वाली फीलिंग देते हैं। उसके साथ ही बाइक का सिटिंग पोस्चर बाकी बाइक से ऊंचा है, और आपको मतलब ऊंची बाइक लाइक बिग बाइक की फील आती है जब आप इस बाइक को राइड करते हैं। साथ ही में बाइक की ओवरऑल लेंथ भी आम बाइक से थोड़ी ज़्यादा है। तो एक्सपल्स जैसे कि आप जानते हैं कि ऑफ रोड बाइक है, तो इसकी लुक्स ऑफ रोड बाइक से इंस्पायर्ड है। साथ ही में आपको लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन दोनों आगे और पीछे दोनों में मिलते हैं, जिससे आप आसानी से गड्ढे या खराब रास्तों में बाइक को बहुत ही कंफर्टेबली और इजीली निकाल सकते हो, और ऐसी सिचुएशन में बाइक चला सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबली। सेकंड प्रो है इसका सस्पेंशन। इसका सस्पेंशन एज कम्पेयर टू जो अदर बाइक है इस प्राइस सेगमेंट में, इससे बहुत ही अच्छा है और कंफर्टेबल है, जिससे आप लॉन्ग जर्नी बड़े आसानी से कर सकते हैं बिना किसी थकावट। तो फोर्थ प्रो है मेंटेनेंस। तो इस बाइक का मेंटेनेंस अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1500 के आसपास है। अभी तक मेरी बाइक की दो सर्विस हो चुकी है। पहली जो थी वो 1000 किलोमीटर पे थी, और दूसरी जो थी वो 6000 किलोमीटर की पर थी, और इसका सर्विस इंटरवल 6000 किलोमीटर है। तो इसके मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इसका इंजन ऑयल है, जो कि अराउंड 1300 का है। वो भी हीरो की तरफ से सिंथेटिक ऑयल आता है, वही मैं यूज़ करता हूँ। तो फिफ्थ प्रो है हमारा स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। तो इसके स्पेयर पार्ट कहीं पर भी छोटे से छोटे शॉप में आसानी से मिल जाते हैं, और एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स थोड़े चीपर साइड पे है। इसके साथ इसके जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज है एक्सपल्स की, वो बहुत सारी है, और इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ रोडिंग पसंद है तो आप उस तरह से एक्सपल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको टूरिंग करना है तो उस हिसाब से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक्सपल्स बहुत ही फ्लेक्सिबल बाइक है, जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग उसको सुपर मोटो में भी कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कौन से। तो इसका पहला कौन है इंजन। तो इंजन में ज़्यादातर वाइब्रेशन आफ्टर 90 की स्पीड के बाद वाइब्रेशन फुट पैक पे और हैंडल बार पे थोड़ी थोड़ी फील होती है। और एक्सपल्स का इंजन है वो थोड़ा अंडर पावर फील होता है एज कम्पेयर टू अदर 200 सीसी बाइक। तो सेकंड कौन है हमारा हेडलाइट। जो एक्सपल्स की साथ जो स्टॉक हेडलाइट आती है वो इतनी पावरफुल नहीं है। अगर आप रात को ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अपने एक्सपल्स के साथ, तो आपको आफ्टर मार्केट अच्छी फॉग लैम्प पे आप अपग्रेड कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने भी किया है अपने एक्सपल्स पे। हम बाइक को रात में आसानी से क्रूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कौन है हमारा सीट। जो एक्सपल्स के साथ जो स्टॉक सीट आती है वो ऑफ रोड ओरिएंटेड है। इससे आप लॉन्ग डिस्टेंस तक एक्सपल्स को वन स्टेज में या उससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते। मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर के बाद ही आपको थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है बाइक पे। इसलिए मैंने अपनी एक्सपल्स की सीट को मॉडिफाई करवा लिया है। तो हमारा नेक्स्ट कौन है गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, जो कि हमारा डिजिटल कंसोल में दिखता है। लेकिन जब भी हम क्लच को प्रेस करते हैं, ट्रैफिक में कहीं पे रुके हैं, तो वो वहाँ पे ब्लैंक दिखाता है। तो हमें मतलब एक्चुअल गाड़ी कौन सी गियर में वो पता नहीं चलती। वो भी एक कौन है, लेकिन क्योंकि मैं अपनी बाइक से अभी तक यूज टू हो चुका हूँ, तो इसके लिए मुझे उसकी ऐसी कोई ज़रूरत लगती नहीं। हमारा नेक्स्ट कौन है सेंटर स्टैंड। जो हमारी स्टॉक एक्सपल्स आती है उसमें से सेंटर स्टैंड नहीं लगता, तो हमें या फिर आफ्टर मार्केट या फिर हीरो की शोरूम से भी हम सेंटर स्टैंड लगा सकते हैं, जो कि मैंने भी किया है। तो उस सेंटर स्टैंड की प्राइस मुझे ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ पड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और सेंटर स्टैंड होने की कई ज़्यादा फायदे है और एक नुकसान भी है। फायदे में अगर रास्ते में टायर पंक्चर हो गए या फिर चेन क्लीनिंग करनी है या फिर चेन लूप करना है, उस वक्त हम सेंटर स्टैंड पर बाइक लगाकर इजीली कर सकते हैं। अगर वही सेंटर स्टैंड नहीं होगा तो फिर साइड स्टैंड पे वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। और सेंटर स्टैंड का कौन सिर्फ एक ही है कि उसकी वजह से बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो आखिर में हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो क्या मैं इस बाइक से खुश हूँ? तो हाँ, मैं इस बाइक से खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट बाइक है जो मैंने न्यूली परचेज की है। और इसके साथ अभी मेरे पूरे 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं, जिसमें मैं डेली कम्यूटिंग अपने ऑफिस के लिए भी करता हूँ। साथ ही में हाईवे टूरिंग और कभी कभार गांव भी चला जाता हूँ। और दोस्तों के साथ राइड पे भी हम जाते हैं एक्सपल्स पे। तो मैंने मतलब ऑफ रोड में भी थोड़ा बहुत इसको चला लिया है और साथ ही साथ हाईवे में भी चला गया है। तो ये बाइक ज़्यादा रफ्तार के लिए नहीं बनी है। तो हम इस बाइक को 80 से लेके 70 की स्पीड में आराम से हाईवे पे क्रूज कर सकते हैं लॉन्गर डिस्टेंस के लिए। तो अगर आप ओवरऑल एक पैकेज ढूंढ रहे हैं बाइक में जिससे आप ऑफ रोड कर सकते हैं, हाईवे टूर, या फिर आपको डेली कम्यूटिंग या सिटी में भी राइड करना है, तो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने एक्सपल्स को मॉडिफाई कर लिया है अपने नीड्स के अनुसार। अभी भी मुझे और एक्सपल्स पे मॉडिफिकेशन करने हैं टूरिंग को कंसिडर करके। उसके आने वाली वीडियोस में चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।